हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी और उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे। बिना देरी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात की जाए तो याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। इसके अंदर 24 तीर्थंकर हुए थे। कुल कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? नदी या घाट को पार कराने वाला। नदी या घाट को पार कराने वाला। सबसे पूछा गया 23वां कौन था? तो सबसे पहले पहला तीर्थंकर था, उसका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। यह पहला तीर्थंकर था, याद रखना। और पूछा जाए इससे पहले 24वां कौन था? 24वां महावीर स्वामी था। और 23वां तीर्थंकर हमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर था। और 22वां नाम अरिष्टनेमी। क्या नाम था? अरिष्टनेमी, याद रखना। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर, 24वां अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला ऋषभदेव था, इसका नाम आदिनाथ है। और यदि आपको पूछा जाए जैन धर्म का 24वां या अंतिम महावीर स्वामी 23वां तीर्थंकर कौन था, याद रखना उसका नाम था पार्श्वनाथ। यदि मैं बात करूं जैन धर्म का 5वां तीर्थंकर कौन था, उसका नाम था सुमितनाथ है। और सुमितनाथ का मंदिर है बीकानेर के अंदर, भंडासर का जैन मंदिर, बीकानेर राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत 1206 से हम कहाँ तक पढ़ते हैं? 1526 तक। कहाँ तक पढ़ते हैं? 1526 तक। 1206 से 1526 तक 5 राजवंश ने शासन किया था, जिसके अंदर पहला गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश है। सबसे शिक्षित शासक कौन था? सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान, सबसे शिक्षित शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। याद रखना सबसे शिक्षित शासक था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्राहिम लोदी, लोधी वंश से संबंधित था, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर तोड़ो अभियान भी चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। और इल्तुतमिश आपको पता है गुलाम वंश के अंदर वास्तविक संस्थापक था। और गुलाम वंश से यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। सबसे शिक्षित शासक पूछा जाए तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत कौन आया था? इब्न बतूता आया था। मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन विश्व से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की गई, हिमालयन पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला और रॉकीज पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ध्यान में रखना यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इसका भी सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। और वो कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है और नेपाल के अंदर स्थित है। 8848.86 मीटर उसकी क्या ऊंचाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, याद रखना। ये कहाँ पर स्थित है? ये साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है, यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। और पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसका नाम है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सेकंड नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह नॉर्थ उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, याद रखना। कौन कौन से महाद्वीप के अंदर? हिमालय एशिया के अंदर स्थित है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका के अंदर, रॉकीज उत्तरी अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे साथियों दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से संबंधित है, भारत के संविधान से संबंधित दे रखा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 356। अब देखो सबसे पहले दे रखा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 300, उस अनुच्छेद आर्टिकल का नाम है 368। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? संविधान के अंदर हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल, आप सभी को पता है, राष्ट्रीय 352, वित्तीय 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित
राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित, ये याद रखना, अनुच्छेद 356 का संबंध है राज्य में राष्ट्रपति शासन। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था? पंजाब के अंदर लगा था। इससे पिछले वाली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी, पंजाब के अंदर लगा था। राष्ट्रपति की शपथ होती है और अनुच्छेद 60 के अंदर होती है, 61 के अंदर महाभियोग होता है, 60 में क्या होती है? शपथ होती है। अनुच्छेद 356 का संबंध हमें पूछा गया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि और मंगल। याद रखना सबसे चमकीला ग्रह। सबसे पहले तो सौर मंडल के अंदर ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8 ग्रह। उसमें से सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। यदि बुध बात करूं तो ये सबसे, बुध ग्रह, ये सबसे ध्यान में रखना, ये सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। मंगल याद रखना लाल ग्रह। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह याद रखना। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, उसका नाम है फाबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा स्थित है, वो मंगल ग्रह पर स्थित है। याद रखना सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बताया। 5 मार्च 1930 को, 8 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। ये तारीख आपको पता है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखना गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? यानी ऐसी कौन सी महिला मुस्लिम शासक थी जो भारत की क्या थी? प्रथम थी। गुलबदन, असमत खां बेगम, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बेगम। तो याद रखना रजिया सुल्तान की बात करें तो गुलाम वंश के अंदर ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलाम वंश के दौर के अंदर। और यह भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। याद रखना रजिया सुल्तान। और असमत खां बेगम की बात करते हैं तो याद रखना जिसने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। इत्र यानी किसका आविष्कार किया था? सेंट का आविष्कार किया था। नूरजहां की माता असमत खां बेगम, याद रखना नूरजहां की माता थी असमत खां बेगम, जिसने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका पूछी जाए, उसका नाम था रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 के मध्य इसका शासनकाल है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वापस संविधान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 23 दिसंबर 1946। तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो अस्थायी बैठक थी। कैसी थी? ये अस्थायी बैठक थी। याद रखना प्रथम बैठक अस्थायी बैठक थी। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए, स्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। याद रखना अस्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले क्या थी? अस्थायी अध्यक्ष थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो हमारी संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। याद रखना यदि पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और यदि पूछा जाए प्रथम स्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946 और 23 दिसंबर आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो हमारी संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध सभा का आयोजित हुई थी, यानी चौथी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? स्थान का नाम पूछा गया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया स्थान से संबंधित, तो मैंने आपको एक दिन एक ट्रिक लिखाई थी। ट्रिक क्या थी मैंने आपको लिखी? स्थान से संबंधित पूछा जाए तो आपको याद रखना है रावे पाक, इतना याद रखना है, ओनली फॉर रावे पाक। पहली बौद्ध संस्कृति थी राजगृह के अंदर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडलवन गांव के अंदर, कुंडलवन ग्राम। सबसे पहले राजगृह तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, 483 BC। अगला वैशाली के अंदर पूछा जाए तो ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। और कुंडल वन ग्राम ये चौथी बौद्ध संगीति। और पाटलिपुत्र के अंदर कौन सी हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और पूछा जाए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, कपास की खेती किस मिट्टी
में अधिक होती है, यानी कपास की खेती किस मिट्टी में अधिक होती है? दोमट मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सबसे पहले कपास से यानी काली मिट्टी को रेंगुर कहा जाता है, कपास मिट्टी या काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मृदा। तो याद रखना रेंगुर मृदा के अंदर दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आपको पता है जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक इसे बांगर के रूप में जाना जाता है, बांगर पुराना जलोढ़, और खादर नवीनतम जलोढ़। एक इसे किस रूप में जाना जाता है? खादर के रूप में जाना जाता है। याद रखना बांगर और खादर क्या है, पूछा जा सकता है, जलोढ़ के प्रकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आजकल नृत्य से संबंधित एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साथियों इसके अंदर दे रखा है मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक प्रसिद्ध नृत्य, उसका नाम है मुखोटा नृत्य। कौन सा नृत्य? मुखोटा नृत्य। ध्यान में रखना, युद्ध नृत्य मुखोटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। पाकी नृत्य पूछा जाए, लोइन एंड पीकॉक नृत्य पूछा जाए, वो भी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य। याद रखना जो अरुणाचल प्रदेश का एक तो प्रसिद्ध कौन सा? मुखोटा नृत्य। लोइन एंड पीकॉक जो उत्सव है वो की कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये मोनपा मिसमी जनजाति करती है। और युद्ध नृत्य भी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो याद रखना यहाँ का कौन सा? मटकी नृत्य। और मध्य प्रदेश के अंदर एक तो जवारा नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखना जवारा नृत्य, और एक मटकी नृत्य, एक फूलपत्ती नृत्य भी मध्य प्रदेश का। फूलपत्ती नृत्य, जवारा नृत्य, मटकी नृत्य, ये सारे के सारे कहाँ के? मध्य प्रदेश के। केरल की हम बात करें तो केरल के अंदर काकरसी कली, वेला कली, कोल कली, थम्पू कली, दम्पू कली, ये सारे के सारे केरल के। लेकिन केरल के शास्त्रीय नृत्य भी दो, एक का नाम कैसे केरल कैसे कथकली, दूसरे का नाम मोहिनीअट्टम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नवारानी नृत्य, बागमती नृत्य, चंदेनी नृत्य, कापालिक नृत्य, नाचा नृत्य, सुआ नृत्य, यानी सुआ नृत्य जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती है वो छत्तीसगढ़ का सुआ नृत्य। और छत्तीसगढ़ में एक और कौन सा है? नवारानी नृत्य। याद रखना सुआ नृत्य, नवारानी नृत्य और ये चंदेनी नृत्य, ये सारे के सारे कहाँ से? छत्तीसगढ़ से संबंधित। मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश है, मैं से मटकी, मैं से मध्य प्रदेश, इससे भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 22 मार्च, 11 जुलाई, 11 मार्च। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना 1 जुलाई डॉक्टर डे, और 22 मार्च को याद रखना जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना ये कौन सा है? 22 मार्च जल दिवस, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। ओलंपिक खेल में नीला चक्र किस महाद्वीप से संबंधित है? अब आजकल ओलंपिक खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे। ओलंपिक खेल में नीला चक्र किस महाद्वीप से संबंधित? तो याद रखना ओलंपिक खेल की सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक खेल के। तो ओलंपिक खेल से संबंधित पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए थे? एथेंस से शुरू हुए थे। ओलंपिक गेम के अंदर भारत कब शामिल हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का ओलंपिक था। नीला चक्र, अब नीला चक्र आपको पता होना चाहिए जो ध्वज के अंदर 6 रंग है और जिसके अंदर एक रिंग है, और रिंग के अंदर 5 चक्कर जो 5 महाद्वीपों को डिवाइड करते हैं, उसके अंदर पूछा गया नीला चक्र। तो याद रखना यूरोप से संबंधित है। नीला चक्र किससे संबंधित है? यूरोप से संबंधित है। तो मुझे बता दीजिए अमेरिका का कौन सा चक्र है? एशिया का कौन सा चक्र है? अफ्रीका का कौन सा चक्र है? जो अफ्रीका का कौन सा चक्र इंडिकेट करता है कौन से रंग से? जैसे नीला चक्र का संबंध किससे? यूरोप से। याद रखना अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। अफ्रीका तो आपको पता होगा काला चक्र है। इन 2 के बाकी और है 2-3 के, पांचों के पांचों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इनके उत्तर जल्दी से दे दो। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो आपको पता है इसने ट्रेन की शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी की कालबाट में। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे हड़प नीति का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग्स से, अगला ऑप्शन दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स से। तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था क्या वॉरेन हेस्टिंग्स? नहीं, कर्जन जिसके काल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का लॉर्ड कर्जन के समय। और विलियम बेंटिक, ये याद रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिक के प्रयास से ही राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना IBRD के रूप में हुई थी। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। सेकेंड विश्व युद्ध के अंदर जिन देश के अंदर जिनके घर टूट गए, जैसे जापान की बात की जाए, तो उनको वापस ऋण देने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए
ऋण उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी? 1931, 1942, 1944 और 1935। तो याद रखना 1944 के अंदर विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले पूछा जाए 1935 के अंदर कौन सी बैंक की स्थापना हुई है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और पूछा जाए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। याद रखना वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। 1942 के अंदर आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रसिद्ध है 1942 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी, गोमती नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। तो याद रखना जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है मध्य प्रदेश में। गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कौन सी राजधानी है? लखनऊ। लखनऊ पूछा जाए लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर। चंबल नदी पर राजस्थान में कोटा शहर स्थित है। याद रखना कोटा शहर, जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। इस नदी का उद्गम होता है यमुना नदी के, दिल्ली स्थित है, आगरा स्थित है, मथुरा स्थित है यमुना नदी के तट पर। जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। स्वराज की मांग 1906 में किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस का एक अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, उसमें स्वराज की मांग की गई थी 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, या इनमें से कोई। तो याद रखना किसके द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी स्वराज की मांग 1906 के अंदर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका के अंदर, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 18 नंबर दे रखा है। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आपको पता है 1917 के अंदर हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर। बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 के अंदर हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। दिल्ली दरबार 1911 के अंदर लगा था। कब लगा था? 1911 के अंदर। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत पूछी गई है 2007, 2008, 2005, 2011। तो याद रखना 2008 के अंदर हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई? 2008 के अंदर। सबसे पहले विजेता टीम थी उसका नाम था राजस्थान रॉयल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हम मध्य प्रदेश का मटकी नड़ते वैसे भी पड़ गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर पापीगोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र के अंदर याद होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर के अंदर कौन सा है? लोकटक है। लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील है जो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके ऊपर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना लोकटक झील मणिपुर के अंदर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अटॉर्नी जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 63। सबसे पहले अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 148 के अंदर सीएजी केंद्रीय सतर्कता आयोग। और अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 76 के तहत इसका नियुक्ति होती है। नियुक्ति आपको पता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना रखा गया था? 8%, 9, 7, 6। तो याद रखना 8%। और जितना लक्ष्य विकास दर रखा गया था उतना ही विकास हुआ था 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य इसका समय था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। द्वारका बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर कौन सा बंदरगाह स्थित है? रत्नागिरी बंदरगाह स्थित है। रत्नागिरी बंदरगाह स्थित है। मुंबई बंदरगाह सभी को पता है, रत्नागिरी बंदरगाह स्थित है, याद रखना। गुजरात के अंदर ओखा बंदरगाह भी स्थित है, और गुजरात के अंदर द्वारका बंदरगाह स्थित है। केरल के अंदर आपको पता है कोचिन बंदरगाह, अरब सागर की रानी कहते हैं। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर तो पता है डेयरी अनुसंधान संस्थान। मुंबई के अंदर स्थित है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। और अहमदाबाद में भारतीय या राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान पूछी जाए तो कहां पर स्थित है? ये मुंबई के अंदर स्थित है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है साथियों। जीएसटी का जनक कौन था? जीएसटी का जनक सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कब लागू की थी? 2017 को। कब लागू की गई थी? 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। इसका जनक किसे माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का भारत में क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है।
याद रखना, गुड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और इससे पीछे जो भी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दिया और उनके सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 के अंदर की गई थी। याद रखना 1873 के अंदर। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। मधुमलाई मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, याद रखना। ठोडा युद्ध कला कहाँ की, ये HP हिमाचल प्रदेश की, ये भी याद रखना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1175 के अंदर मुल्तान सिंध क्षेत्र पर। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में होता। किसके शासनकाल में होता, सिकंदर लोदी। और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य के अंदर स्थित है, तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। और इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सबसे पहले प्रैक्टिस के रूप में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है वो बताना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। इन 5 के 5 क्वेश्चन आपको जवाब कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को भेज देना। और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।